हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके लिए रीट की क्लासेज जल्दी ही लगाई जाएगी। और आज की पहली क्लास, आपकी पहली क्लास रीट रीट की होगी, साइंस की रीट की पहली क्लास होने वाली है। 2024 न्यू अपडेट, 2024 2024 रीट को लेकर, ठीक है ना। 2024 रीट को लेकर संपूर्ण जानकारी भी दूंगा। और साइंस में हम कौन कौन से, सामान्य विज्ञान में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले आपको सभी को टॉपिक बता देता हूं। उससे पहले आपको कह देता हूं, अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे इस वीडियो देखने के लिए, ठीक ना। हम देखो, कुल मिला के आपके आठ आठ टॉपिक होते हैं। 8 टॉपिक है आपके सामाजिक विज्ञान में, सामान्य विज्ञान में, सामान्य विज्ञान रीट में कुल मिला के 8 टॉपिक है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला किसके बारे में, पहला देख ले। पहले एक तो आपका सिलेबस बता देता हूँ ना। सिलेबस से आपकी क्या जो स्मरण शक्ति है वो भी बढ़ेगी, और जो क्वेश्चन है ना उस तरीके से किस क्वेश्चन में से किस पार्ट में से निकल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। अम्ल और सार, अम्ल और सार, अम्ल और सार की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल और सार क्या होता है, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से लाल लिटमस क्या करता है और नीला लिटमस क्या करता है, इन सभी के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। अब बारे में तत्व, आपके यौगिक तत्व, तत्व यौगिक के बारे में पूरा मिश्रण, उसके बारे में पूरा जानेंगे। आपका तीसरा आएगा टॉपिक भौतिक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक रासायनिक परिवर्तन आप सभी को जानते हैं, जो आपके वर्तमान में क्या क्या परिवर्तन है रासायन में, जिसकी रासायन इस मिलाने पर क्या होता है, इस सभी के परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। हम चौथा टॉपिक पढ़ेंगे बल और गति, गेंद की गति, बल्ले की गति, सभी के बारे में, न्यूटन का सिद्धांत वगैरह सब पढ़ेंगे इसमें। आपका पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे हम प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश, अवतल और उत्तल के बारे में पढ़ेंगे। उत्तल और अवतल, नजर दोषण, ये सभी पढ़ेंगे इसमें, है ना। आपका छठा टॉपिक होगा कोशिकांग या कोशिका, ठीक है ना। सातवां टॉपिक होगा आपका जीवों में जनन, ठीक है ना। आठवां टॉपिक आपका लास्ट होगा जंतु में जनन, ठीक है ना। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। हम आप आज शुरू करते हैं। पहला जो अम्ल और सार के बारे में और कोशिकांग है उसके बारे में आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। ये आपकी डेमो क्लास है, समझ ले, डेमो क्लास, ठीक है ना। आगे चलता है पहले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है। आप इससे देखें कि साइंस में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। यही आपके डेमो क्लास है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग है। ऑप्शन नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी आवनिक लवक, ऑप्शन नंबर सी है ग्लाइकीजिया, ऑप्शन नंबर सी है कोशिकांग। जल्दी बताइए आपका राइट आंसर। नहीं आता तो कोई बात नहीं, जल्दी बताना है। आता है जो आपका राइट आंसर बताना आप सभी को। आपका होगा राइट आंसर सी, ग्लाइकीजिया, बिल्कुल राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। वनस्पति शास्त्र के जनक किसे कहते हैं। वनस्पति शास्त्र के ऑप्शन नंबर है अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी है थियोफैक्टर, ऑप्शन नंबर सी है डुगडुगा, ऑप्शन नंबर डी है लैंडमार्क। जल्दी बताएं, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर लैंडमार्क होगा। आगे चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। कोशिकाओं को कब देखा गया, कोशिकाओं को जब खोज में सर्वप्रथम कब देखा गया, जल्दी बताएं। ऑप्शन नंबर है 1965, ऑप्शन नंबर बी है 1970, ऑप्शन नंबर सी है 1980, ऑप्शन नंबर डी 1985। जो कोशिकाओं को सर्वप्रथम 1965 में दिखाया गया, 1965, ठीक है ना। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपके सामने आपका चौथा क्वेश्चन है, कोशिकाओं को किसने देखा। 1965 में तो देखा, पर देखा किस वैज्ञानिक ने। आप आम आदमी तो देखा नहीं, देखा तो कुछ वैज्ञानिकों ने। कौन सा वैज्ञानिक था वो। थॉमसन, रॉबर्ट क्रूक, रॉबर्ट एक्ट्रिक्स। आपका रॉबर्ट हुक हो जाएगा, रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चल रहे हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवें क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, ग्लाइकीजिया का प्रमुख कार्य, वो तो देख लिया सबसे बड़े कोशिका, पर इसका प्रमुख का कार्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर है स्त्रुवा, ऑप्शन नंबर बी है विभाजन, ऑप्शन नंबर सी है पोषण, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन। जल्दी बताइए। आपका होगा स्त्रव, संचार करना है ना। आपके सामने आपका छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए
रखता है। डीएनए का मतलब तो समझते हो ना, डीएनए, डीएनए तो सभी जानते हो। डीएनए में कौन निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए रखती है? स्त्रोव, ग्लाइकोज या लाइसोसोम और केंद्रक? राइट आंसर केंद्रक होगा, डी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं हम 7वें क्वेश्चन की ओर। क्राइम क्या है? क्राइम, जल्दी बताएं। ऑप्शन नंबर ए है अमावस्या में पचित भोजन। अमावस्या होता है ना, अमावस्या किसी कहता है पेट को अमावस्या में पचित भोजन। ऑप्शन नंबर बी है अमावस्या में अर्ध भोजन, मतलब अर्ध भोजन, अर्ध का मतलब समझते हो ना, आधा भोजन। ऑप्शन नंबर सी है छोटी आंत का भोजन। ऑप्शन नंबर डी है लार ग्रंथियों का मिलावट। जल्दी बताएं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, अमावस्या में पचित भोजन। पचित भोजन, पूर्ण अवशोषण, ये भी आ सकता है, पूर्ण अवशोषण भी, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन की ओर। केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक, मुख्य बिंदु की खोज किसने की थी? श्वासन ने, अल्बर्ट ने, ब्लूट, होल्ट ने और ब्राउन ने? जल्दी बताएं। अब सभी के बारे में ये अटपटे नाम है ना, आपको याद तो करना ही पड़ेगा भाई। आपको रीट क्लियर करनी है तो आपको याद करना पड़ेगा। आप सभी को रीट में हिस्सा लेना है और रीट क्लियर करनी है तो आप सभी किसने क्लासेस से जुड़े आपका बेहतर की तैयारी करवाने के लिए। इस 2000 आपके 2 महीने में मैं इतनी बेहतर तैयारी करवा दूंगा कि आप समझ नहीं पाओगे। जो भी क्वेश्चन पड़ेगा आप उसे जल्दी से कर दोगे, मेरी गारंटी के साथ है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राउन। आपके सामने आपका 9वां क्वेश्चन। मानव शरीर में अम्ल पाया जाता है। मानव शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है HCl, ऑप्शन नंबर बी है HAOH, ऑप्शन नंबर सी है HEOH, ऑप्शन नंबर डी है LC2H। जल्दी बताएं। HCH काफी काफी लोगों से सुना होगा HCl के बारे में। तो 10वां क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट 10वां क्वेश्चन। खून का पीएच मान होता है, ये तो आपका देख लो, हर बार क्वेश्चन में पूछा गया है। खून का पीएच मान, ऑप्शन नंबर है 6.8, ऑप्शन नंबर बी है 6.5, ऑप्शन नंबर सी है 6.10, ऑप्शन नंबर डी है 7.4। खून का नॉर्मल पीएच मान होना 7.4 होता है। जो मानव मूत्र में कौन सा क्या निकलता है? यूरिया, याद ध्यान रखना, यूरिया खाद नहीं है, मानव का मूत्र में निकलता है यूरिया। शुद्ध सोने में कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना, ऑप्शन नंबर 25 कैरेट, ऑप्शन नंबर सी बी है 24 कैरेट, ऑप्शन नंबर सी है 22 कैरेट, ऑप्शन नंबर डी है 20 कैरेट। आप सभी को पता है 24 कैरेट, आप सभी ने सुना हो और आपका राइट आंसर भी बी हो जाएगा, 24 कैरेट। 12वें क्वेश्चन की ओर। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, यह तो आपको सभी को पता ही होना चाहिए। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, ऑप्शन नंबर ए है पारा, ऑप्शन नंबर बी है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी है लोहा, ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम। जल्दी बताइए। काफी बच्चों का कमेंट आया है कि लोहा आपका बिल्कुल गलत आंसर है, आपका है यूरेनियम सबसे भारी तत्व है यूरेनियम। आपके सामने आपका 13वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कठोर तत्व है, सबसे कठोर तत्व, ऑप्शन नंबर है हीरा, ऑप्शन नंबर बी है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी है सीसा, ऑप्शन नंबर सी है कष्ट आयरन। कष्ट यानी क्या? ठोस आयरन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हीरा काटने पर भी नहीं कटता है हीरा। आगे चलते हैं हम 14वें क्वेश्चन की ओर। जंग लगने पर लोहा का भार होता है, ऑप्शन नंबर है घटना, ऑप्शन नंबर बी है बढ़ना, ऑप्शन नंबर सी है निश्चित, ऑप्शन नंबर डी है अनिश्चित। जल्दी बताइए क्या होगा? जंग लगने पर लोहा पर क्या होगा? आपका होना वो भार बढ़ता है। जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ता है, Fe का भार बढ़ता है, लोहा। आपका अंतिम क्वेश्चन, रीट का पेंसिल की नोक में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर है कोयला, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर डी है अभ्रक। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ग्रेफाइट। आपका साइंस की पहली क्लास जो डेमो क्लास के नाम से जानी जाती है, ठीक ना। अब अगली क्लास में आपका 20 क्वेश्चन के साथ हम चर्चा करेंगे साइंस के, और हर एक अलग अलग क्लास होगी। आपकी हिंदी की होगी एक मॉर्निंग में, एक साइंस की होगी दोपहर में, एक आपकी रीजनिंग की होगी, एक आपकी राजस्थान जीके की होगी।
है ना, जिनमें से आपकी डेली की 3 क्लास ही लगाई जाएगी। एक क्लास आपकी मिसिंग होगी, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, है ना, चारों में कभी एक मिसिंग होगी, ठीक है ना। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दे, और राधे राधे। आपको रीड की तैयारी करने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े, वेलकम।